हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा अपना निजी चैनल स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर, और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। ट्रांसलेशन सिखाने की सिलसिला चल रहा है और इसके अंतर्गत मैं प्रेजेंट और पास्ट के सब कुछ करा चुका हूं। आज चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो भविष्य में जो काम अनिश्चित समय पर किया गया हो वो वाला सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसका एक एग्जांपल देखिए कि वह घर जाएगा। तो गागी के जिसमें आ जाए वो समझ लीजिए कि फ्यूचर में जा रहा है, और कब जाएगा ये समय निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट हुआ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। बस मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखना और इसका एक एक चीज मैं बारीकी से क्लियर करूंगा, तो बिना स्किप किए हुए देखना है आपको। तो देखिएगा इसमें पहचान इसकी क्या होती है। सेंटेंस के अंतर्गत गा, गी और गे ये दिया गया हो और काम के भविष्य में होने की बात हो। ठीक, ये नहीं है कि प्रेजेंट की हो या पास्ट की हो, भविष्य में बात होने की हो। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए हम यूज करते हैं। एक होती है इसके लिए सेल और एक होती है इसके लिए विल। दो यूज होती हैं और दोनों का यूज कहां कहां होना है। जिनका सब्जेक्ट आई और वी है उनके साथ तो आपको सेल लगाना है। बहुत ध्यान से आराम से सुने, डायरी पेन जरूर लेके बैठा करें, कॉपी में नोट करें, मेरी हर एक बात आपको फायदेमंद रहेंगी। और विल का प्रयोग अन्य सभी कर्ताओं के साथ, जैसे यू हो गया, दे हो गया, इट हो गया, या किसी का कोई नाम हो गया, अन्य सभी किसी भी कर्ता के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ करना है। और मैं आपको बता दूं, ये सेल विल का ये जो नियम है ये पूरे फ्यूचर में चलेगा, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आने वाले सभी में चलेगा। तो इसको जरूर याद रखें। बेशक इसके साथ सेल भी विल भी बढ़ जाएगा, सेल है विल है बढ़ जाएगा, सेल है बीन विल है बीन बढ़ जाएगा, लेकिन आई वी के साथ आपको सेल वाली ही लगानी है। अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, पहली क्रिया। ठीक, अब बहुत सिंपल है ये और यूज भी बहुत अच्छे तरह से करने हैं। इनको डेली प्रैक्टिस में भी ले आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इनको पढ़ते हुए। बहुत सरल है, आराम से। वह घर जाएगा, तो वह के लिए ही लगाया, और ही, अब देखिए आई और वी तो है नहीं, तो इसलिए सेल नहीं लगाएंगे। ही क्या है, अन्य कर्ता में चला गया, तो ही के साथ विल का प्रयोग। ही विल गो, गो जानने के लिए, गागी गेस में लगा हुआ है, ही विल गो होम, और फुल स्टॉप। फ्यूचर के लिए हमने विल लगा दिया, इसके अंतर्गत क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई। बस ये दो ही चीज याद रखें, इतने में ही हो जाए। जिनको कोई भी चीज समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना। आपके पास घर पर जो भी किताब इंग्लिश की, ग्रामर की, ट्रांसलेशन की है, सभी किताबें बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़िएगा। कंसेप्ट यहां से समझो, एक्सरसाइज वहां से कर लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं एक पत्र लिखूंगा। अब देखिए, मैं आया, आई आ गया, आई के साथ अब सेल लगाना है कि विल लगाना है। अभी आपको यहां पे बताया था कि सेल जो है आई और वी के साथ यूज करना है, और हमारे पास यहां पर आई है, तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल। आई सेल। अब लिखने की वर्ब लगाइएगा, राइट, WRITE, राइट। क्या लिखेंगे, ए लेटर, फुल स्टॉप। यहां तक क्लियर है? आगे चलिए। तुम पाठ याद करोगे, तुम के लिए यू, और यू, आई और वी तो है नहीं, तो सेल नहीं लगाना है, तो विल लगाना है। यू विल लर्न लेसन। अब नेगेटिव वाला देखिए, इनमें नेगेटिव आता है, तो वो कैसे करना है।
अब ये अमन बाजार नहीं जाएगा, तो अमन विल नॉट गो टू मार्केट। हैंडराइटिंग तो सबको समझ में आ रहा होगा। हैंडराइटिंग कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, बस दूसरों की समझ में आ जाना चाहिए। तो जब नहीं आ जाए उस कंडीशन में आपको सेल और विल के साथ नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट हमेशा वर्ब से पहले लगती है। वर्ब ये है और हमारी नॉट इससे पहले है और विल के बाद में है, तो सेल और विल के साथ लगाना है। सेल विल हमेशा वर्ब से पहले ही लगती है। चलिए आगे देखते हैं। ये है क्या वह मेरी सहायता करेगा। तो क्या के लिए कुछ अलग से वर्ड का मीनिंग नहीं लगाना है, पहले वह क्यों देख लो, वह क्या है, ही। अब ही के साथ सेल लगेगा या विल लगेगा, विल लगेगा, तो विल को यहां से पहले ले लो, जो यहां पे था इसको पहले ले लेते हैं, तो विल इसकी अंग्रेजी बन जाती है। अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या का भाव देती है। तो विल ही हेल्प किसकी सहायता करेगा, मी। देखिए इतने लंबे सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन छोटा सा, इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजी बहुत सरल और अच्छी भाषा है। बस थोड़ा सा आप मन लगा के पढ़िए, और मेरे साथ जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी, चाहे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, समझ में सबकी में आ रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है। क्या वह आज स्कूल जाएगा। तो क्या के लिए फिर वही विल ही गो टू स्कूल टुडे, और पीछे क्वेश्चन मार्क, और इधर भी क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहां रह गया। दूसरी चीज, मैं आपको इनके स्पेशल प्रयोग भी पढ़ाऊंगा, तो एक एक चीजें धीरे धीरे से मेरे साथ सीखते जाइए। वीडियो और चैनल को दोनों को छोड़िएगा मत। वीडियो खत्म हो जाए दूसरा देखिए, ना मिले डिस्क्रिप्शन में देख लो, फिर भी ना मिले प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। अभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक स्पेशल प्रयोग और है, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जो लोग चैनल को पूरा देख रहे हैं वो स्पेशल प्रयोग को जरूर देखें। यही है, इसी का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही। तुम मुझे कहां मिलोगे। अब कहां की अंग्रेजी, ये आ गया वेयर, और वेयर के साथ तुम की अंग्रेजी यहां लिख लो। और ये मैं पहले इसलिए लिख देता हूं कि सेल विल को यहां लिखने के लिए आइडिया बन जाता है कि सेल विल काय से लिखी जाएगी। तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, विल, तो यहां पे विल आ गया। वेयर विल यू मीट मी और सी मी दोनों ही यूज हो जाते हैं, सी और मीट। कोई सा एक लगाना है, ये ज्यादा उचित रहता है। और पीछे क्वेश्चन मार्क। आगे देखो, मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा। तो क्यों के लिए वाई, और वाई के साथ सेल या विल मोहन के अकॉर्डिंग, तो मोहन है, न आई है न वी है, ये मोहन है, तो मोहन के लिए विल और मोहन, वाई विल मोहन। अब नॉट भी लगा हुआ है, नॉट अपनी जगह पर रहेगा, ये ध्यान रखा। सेल विल ने अपना साथ छोड़ दिया है, कहां, इंटेरोगेटिव में। विल नॉट प्ले क्रिकेट। बहुत ही सिंपल है, बड़े आराम से आप इनको सीखते जाइएगा। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट डेली यूज में भी बहुत प्रयोग होता है। यहां कौन आएगा, तो जब कौन वाले सेंटेंस में आपको हर बार बता रहा हूं कि ये हु से स्टार्ट हो जाते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, तो हु विल कम हियर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये कौन जिसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वहां हु लगाने के बाद इसको सिंपल की तरह से बनाते हैं, हु विल कम हियर, यहां कौन आएगा। हम चाय नहीं पिएंगे,
तो हम के लिए वी, और वी और आई के साथ हम सेल लगाते हैं, तो यहां पे आपको लगाना है वी शैल नॉट टेक और ड्रिंक टी। मैं ये दोनों ही इसलिए लिख देता हूं कि बहुत सी जगह पे बच्चों को नहीं पता कि ड्रिंक के स्थान पर टेक भी लेना है, तो बहुत सी जगह पे ये लगाते हैं, लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो आप भी टेक का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ड्रिंक जो यूज होता है वो ड्रिंक करने के लिए या इंटॉक्सिकेशन या कोई लिकर लेने के लिए यूज होता है, तो हम शुद्ध चीजों के लिए ये टेक का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत कुछ ज्यादा विशेष नहीं है समझने समझाने के लिए, लेकिन फिर भी आधा मिनट का नजर इस पर डालिएगा। फ्यूचर का इंडेफिनिट, गागीगे आना है, सेल विल लगेगा, आई बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसमें कोई किसी तरह का झंझट नहीं है। तो बड़े आराम से इसको देखिएगा। ही विल गो होम और आई शैल राइट ए लेटर, यू विल लर्न लेसन। इन सेंटेंस को 2-4 बार बोलिएगा। मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग तक ले जाने वाला हूं, तो ये ग्रामर, ट्रांसलेशन सब कुछ मेरे साथ करते रहिए। फिर आपको लिए चलते हैं हम आगे को, और अब चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक स्पेशल प्रयोग और है, इसको भी मैं आपको पढ़ाई देता हूं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना निजी चैनल, और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और ये विशेष प्रयोग के लिए बस आपसे 5 मिनट चाहिए, और आप देखते रहिए। ये एक विशेष प्रयोग जो आपको बुक्स में मिल तो जाएगा, लेकिन बच्चों की समझ में देर में आता है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं, और इनके सेंटेंस आप अपनी किताब से जरूर कर लें। कि अभी तक हम जो पढ़े थे, ये प्रयोग पढ़ा था हमने कि इनमें गागीगे आता हो और सेल विल का प्रयोग करना है आई और बी के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ। वह घर जाएगा, ही विल गो होम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आगे वाला प्रयोग देखिए। गागीगे वाला जो कुछ भी है वो तो सब रहेगा, लेकिन यदि कर्ता के द्वारा कोई प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वायदा आदि बातें पाई जाएं तो क्या करना है। अमूलतः हम क्या कर रहे थे अभी तक कि हम सेल और विल आई और वी के साथ लगा रहे थे, बिल्कुल सही, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगा रहे थे। तो अब तक किया आई वी सेल के साथ, अन्य के साथ विल का, लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जहां पे आप विल लगा रहे थे वहां पर आई और वी के साथ आपको विल लगाना है, और अन्य के साथ आपको सेल लगाना है। पलट दीजिए, इधर की बाजी इधर और इधर की बाजी इधर आ जाएगी। दोबारा फिर समझो। अभी तक हम आई और वी के साथ सेल लगा रहे थे, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगा रहे थे, लेकिन अब हमको आई और वी के साथ सेल के स्थान पर विल लगाना है, अन्य सभी कर्ताओं में विल के स्थान पर सेल लगाना है। तो ये चीजें पूरी हो जाएंगी। कौन सी? प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वायदा, ये चीजें इससे पूरी हो जाएंगी। देखिए कैसे पूरी होती हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा। मतलब अवश्य पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं साहब? ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वायदा कर रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसको सेंटेंस बनाते हैं। इसको आई, अगर यहां अवश्य नहीं लगा होता, ये मान के चलो यहां अवश्य नहीं लगा होता, तो आपको कैसे बनाना है ये देखिएगा। आई shall teach you English। ये था जब अवश्य ना लगा हो। अगर अवश्य लग गया तो यहां वायदा वाला कंसेप्ट शुरू हो गया। अब देखिए इसके अंदर जब अवश्य लग गया है तो हमने अभी अभी आपको बताया कि आई बी के साथ जो सेल लगाया करते थे, अब हम आई बी के साथ विल लगाएंगे। तो सेल को यहां पे नहीं लगाना है, हटा देना है, और यहां पर आपको विल लगा देना है। बस इतना काम करना है आपको।
देखो, सेल हटाओ और विल लगाओ, कब? आई और वी के साथ। इसमें अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं लगानी है, बस सहायक क्रिया बदलनी है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो और अवश्य की अंग्रेजी इसी में आ गई। तो अब बन गया आई विल टीच यू इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जिन्होंने कभी इस तरह के सेंटेंस नहीं पढ़े वो भी समझ जाएंगे आज। वह अपने दुश्मन की हत्या कर देगा। देखिएगा, ही। अब पहले हम आईवी के साथ लगाते थे सेल को, लेकिन यहां पर अन्य के साथ पहले हम लगाते थे विल को, लेकिन अब लगाना है हमें ही के साथ सेल को। ही सेल, अब हत्या करना की मर्डर। ही सेल मर्डर हिज एनिमी। बस ये यहां पर इसके धमकी देने को, चेतावनी देने को इंगित कर रहा है, किसी काम की प्रतिज्ञा करने को दे रहा है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तो आई सेल की जगह विल लगाओ। आई विल नॉट डिसीव यू। आई विल नॉट डिसीव यू। तो इसमें आई के साथ सेल के स्थान पर विल लगाया है, इसी से इसकी प्रतिज्ञा, इसकी चेतावनी, इसकी धमकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो मैं के लिए आई और सेल के स्थान पर विल लगाना है। आई विल हेल्प यू। फुल स्टॉप। अवश्य के लिए कोई अंग्रेजी नहीं, सेल की जगह विल का प्रयोग करते ही ये क्लियर हो गया। बहुत छोटा सा सेंटेंस। तुम अवश्य पास होगे। ठीक है, ये इरादा है, पक्का है, आप पढ़ रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि आप अवश्य पास होगे। जब फ्यूचर के लिए कोई अवश्य वाली चीज आ जाए तो यू, अब यहां वैसे विल लगना चाहिए नियमानुसार, लेकिन नहीं, इसमें सेल लगेगा। जो पढ़े समझदार हैं, जो चीज को समझ चुके हैं, वो यू के साथ सेल को स्वीकार करेंगे। जिनको नहीं पता फिर वो कहेंगे कि नहीं, सेल तो आई और पी के साथ आता है, ये तो गलत लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट को समझिए तब सब बोलिएगा। तो यू सेल पास, बस और तो कोई मीनिंग बचा ही नहीं। यू सेल पास, तुम पास होगे, तुम अवश्य पास होगे। तो अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं, यहां विल के स्थान पर सेल ही आ गया है। वह तुमको पार्क में अवश्य मिलेगा। तो ही शैल सी और मीट यू इन द पार्क। क्लियर हो रहा होगा आपको। और अब आपके लिए एक ये सेंटेंस है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तुम कल अवश्य आओगे या तुमको कल अवश्य आना होगा। दोनों हिंदी के सेंटेंस, इनका मीनिंग एक ही है और इनका एक ही सेंटेंस बनेगा। और ये आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं इंतजार करूंगा और फिर आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो ये आई बी का स्पेशल प्रयोग मैंने आपको दिया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर।